भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसकी नशे की आदत से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आए दिन वो घर में कलेश करता है और आपने बहुत ज़्यादा उसके नशे के पीछे पैसे भी खर्च करवा लिए, डॉक्टर के पास भी चले गए, दवाइयाँ भी करवा ली, लेकिन वो व्यक्ति नशा करना छोड़ ही नहीं रहा। तो भक्तों, आज का ये वीडियो मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा। अब भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि पूज्य गुरुदेव जी की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो बहुत सारे पत्र गुरुदेव तक पहुंचे और जब गुरुदेव ने वो पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि हे गुरुदेव, हमारे घर का जो व्यक्ति है वो नशा करना नहीं छोड़ रहा, कृपया करके कोई उपाय बताइए। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा कि केवल ये उपाय आप कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है, कलेश करता है, वो नशा करना छोड़ देगा। उसके बाद भक्तों, लोगों ने वो उपाय किया और ठीक 1 महीने के बाद गुरुदेव जी की कथा में वो वापस से आते हैं। भक्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, वो फिर से गुरुदेव जी को पत्र लिखते हैं, लेकिन इस बार पत्र मनोकामना और प्रश्न का नहीं था, इस बार पत्र धन्यवाद के रूप में था कि हे गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे घर के व्यक्ति ने पूरा नशा छोड़ दिया है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो भक्तों, अगर आपको भी जानना है कि वो आखिर कौन सा उपाय था जिसको करने मात्र से लोगों का नशा मात्र 1 महीने में समाप्त हो जाता है, तो आज की ये वीडियो मात्र आपके लिए है। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि इस उपाय को उनकी माताएं, उनकी बहनें, उनकी बेटी कोई भी कर सकती है। बस आपको इस चीज का ध्यान देना है कि ये उपाय आपको किसी भी आने वाले सोमवार में करना है। ठीक, जो समय काल होगा वो आने वाला सोमवार का होगा। जैसे कि आज की जो वीडियो है, जो आज वीडियो डल रही है, आज के दिन सोमवार का है, तो ऐसे ही जो अगला सोमवार आएगा आपको ये उपाय को कर लेना है। ठीक, अब भक्तों, इसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि जो समय काल होगा किसी समय भी कर सकते हैं इस उपाय को। अब इसमें सामग्री क्या क्या चाहिए, आइए वो जान लेते हैं। तो इसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको 1 लोटा जल, तांबे के लोटे में जल चाहिए और 3 बेल पत्र चाहिए। ठीक, अब जो आप 1 लोटा जल लेंगे, इसमें आपको विशेष ध्यान ये देना है कि ये वो जो जल होगा वो घर से भर के लेके जाना है, आपको मंदिर परिसर से जल नहीं भरना है। ठीक, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है, घर से जल भर के लेके जाना है, मंदिर परिसर से नहीं भरना। उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको चाहिए 3 बेलपत्र। अब जो 3 बेलपत्र आप लेंगे वो कहीं से कटे पिटे खंडित ना हो, एकदम ताजे बेलपत्र चाहिए, इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान देना। ठीक, अब आप जब महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो गुरुदेव जी बताते हैं कि जो भी भक्त जाते ही उपाय को शुरू करते थे वो बहुत गलत तरीका है। आपको महादेव के मंदिर में जब आप पहुंचेंगे तब आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। क्या करनी है? भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। आराधना करने के पश्चात ही आपको उपाय को शुरू करना है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो ज्यादातर भक्त गलती करते हैं कि जाते ही को उपाय शुरू कर देते हैं। किस मन से गए हैं, क्या उनके मन में विचार चल रहा है, क्या उनका मन शांत है या नहीं है, कुछ भी नहीं पता, बस जाते उपाय करते हैं, जिसके कारणवश उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होती। तो आपको ये गलती नहीं करना है, आपको बस यही करना है कि 7 से 10 मिनट आराधना करें। अगर आपका मन शांत नहीं है, अशांत है, विचार बहुत ज्यादा है, तो 7 से 10 मिनट आराधना करने मात्र से ही आपका जो मन एकदम शांत हो जाएगा, विचार एकदम दूर भाग जाएंगे, लीन हो जाएगा मन एकदम भगवान के चरणों में। और उसके बाद जो भी आप उपाय करते हैं, आपकी उपाय सीधा भगवान भोले बाबा तक पहुंचती है और आपकी मनोकामना भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करते हैं, क्योंकि आप सच्चे दिल से मांग रहे हैं, सच्चे मन से मांग रहे हैं। ठीक, तो आपको ऐसे ही करना, 7 से 10 मिनट आराधना। इसके पीछे कारण मैंने बता दिया क्यों करना होता है। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है और शिवलिंग के सामने खड़े हो जाना है। तो जो आपका मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा, शिवलिंग के सामने खड़े हो जाएं। उसके बाद अब आपको उपाय शुरू करना है। सबसे पहले तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको 1 लोटा जो जल आपने लिया था वो पूरा का पूरा 1 लोटा जल आपको समर्पित कर देना है महादेव के शिवलिंग पे। अब जो जल अर्पित करने का तरीका है वो आपको ना बूंद बूंद करना है, ना बहुत ज्यादा तेजी से करना है। एक समान धारा बनाते हुए, जैसे आपने नदी को देखा है, एक समान धारा से बह रही होती है नदी, ऐसे ही आपको एक समान धारा बनाते हुए वो पूरा का पूरा 1 लोटा जल आपको समर्पित कर देना है महादेव के शिवलिंग पे। अब जो भक्तों, थोड़ा सा जल नीचे जलाधारी की तरफ से गिर रहा होगा, ठीक, तो आपको वो थोड़ा सा जल अपने लोटे में डाल लेना, थोड़ा सा मात्र, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डाल लें। उसके बाद भक्तों, मैंने आपको 3 बेलपत्र बोला था ले जाने के लिए, तो जो 3 बेलपत्र है वो महादेव के शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में आपको रखना है, वहां से आपको अपना हाथ नहीं हटाना है। अब जब आपने बेलपत्र रख दिया, अब अपने व्यक्ति का नाम, जो बहुत ज्यादा नशा करता है उसका नाम और गोत्र बोल के, जो भी समस्याएं हैं, नशा नहीं छोड़ रहा, बहुत ज्यादा बीमार हो गया है, अपनी सेहत में नहीं ध्यान देता है, आए दिन लड़ाई करता है, जो भी समस्याएं हैं, मतलब आपको वो समस्याएं महादेव को बतानी है
और आपको अपनी मनोकामना में क्या मांगना है, वो जो 3 बेलपत्र आपने स्पर्श करवा रखे हैं भगवान भोले बाबा के शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में, वो आपको भगवान भोले बाबा से औषधि के रूप में मांगना है। किसके रूप में? औषधि के रूप में आपको भगवान भोले बाबा से वो 3 के तीनों बेलपत्र को आपको मांग लेना है। अब उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि वो जो 3 बेलपत्र आप औषधि के रूप में मांगे थे और जो 1 लोटे जल आपने जब समर्पित किया था, मैंने बताया था कि थोड़ा सा जल आप डाल ले उस लोटे में, तो उसी 3 बेल पत्र को उसी लोटे में डाल दें, ठीक, जिसमें थोड़ा सा आपने जल लिया था जलाधारी वाले भाग से गिरते हुए। अब भक्त गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको अपने घर की तरफ चले जाना है। अब जब आप घर पहुंचेंगे तो वो 3 बेल पत्र निकालें और उस व्यक्ति को दे खाने के लिए जो व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है, ठीक। तो भक्तों, इसमें बहुत सारे लोग यही कहेंगे कि अगर गुरुदेव जी उस व्यक्ति ने मना कर दिया, आनाकानी कर रहा है खाने में, तो हम क्या करें? तब गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको वो 3 के तीनों बेलपत्र आपको ऊपर सुखवाना है धूप में। जब धूप में अच्छी तरीके से सूख जाएगा वो, तो आपको उसको पीस लेना है, ठीक। और जब पाउडर फॉर्म उसका निकलेगा, तो जब भी वो व्यक्ति खाना खाने के लिए मांगता है, कुछ पीने के लिए मांगता है, तो थोड़ा थोड़ा उसमें वो मिला दे बेलपत्र का पाउडर और उसको दे दे खाने के लिए। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं जाने अनजाने में भले उसको आप दे रहे हैं बेलपत्र का वो पाउडर जो आपने गुरुदेव जी से औषधि के रूप में मांगा था, वही सबसे बड़ी बात है कि आप महादेव से जो औषधि के रूप में मांग के लेकर आए हैं, जब उसके अंदर जाएगा शरीर में, तो जो उस व्यक्ति का नशे की आदत बहुत ज्यादा लत खराब हो चुकी है, वो सारी की सारी लत समाप्त होंगी, उसके नशे की आदत जड़ से समाप्त होगी। तो भक्तों, ये था पहला उपाय जो आपको बताया है गुरुदेव जी ने, और जिस उपाय को करने मात्र से लाखों लोगों का नशा जड़ से समाप्त हुआ है। तो भक्तों, इस उपाय को आप जरूर करिए, जैसे जैसे मैंने आपको बताया है नियम कानून, उसी नियम कानून के हिसाब से करना है आपको पूरा का पूरा उपाय। और भगवान भोले बाबा पे आप विश्वास रखिए, आपकी उस व्यक्ति का नशा जड़ से समाप्त होगा। अब भक्तों, हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि ये वाला उपाय आपको किसी भी सोमवार के अष्टमी वाले दिन करना है। जी हाँ भक्तों, ये किसी भी सोमवार के अष्टमी वाले दिन उपाय करना है। इस उपाय में करना क्या है, चलिए आइए जानते हैं। तो भक्तों, अगर आपके घर का व्यक्ति किसी भी तरीके का नशा है, चाहे गुटखे का है, चाहे शराब का है, चाहे तंबाकू का है, चाहे सिगरेट का है, चाहे कैसा भी नशा है, ठीक, जुआ का है, किसी तरह का नशा अगर है उसके जीवन काल पे, तो आपको करना यह है कि सोमवार के अष्टमी वाले दिन आपको 1 लोटा जल लेना है, तांबे के लोटे में जल भर लें। उसके बाद आपको करना क्या है कि उसमें 3 काली तिल डाल लें, और तीनों काली तिल डाल के आपको उस 1 लोटे जल को लेके सीधा सोमवार के अष्टमी वाले दिन महादेव के मंदिर में चले जाना है। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो आपको सबसे पहले तो 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। इसके पीछे का कारण क्या था, मैंने आपको पहले उपाय में बता दिया है। अब जब आप आराधना कर लेंगे तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने खड़े हो जाना है। जैसे मैंने पहले उपाय बताया था कि उत्तर दिशा की तरफ मुख होगा और शिवलिंग के सामने आपको खड़े हो जाना है। अब वो पूरा का पूरा 1 लोटा जल जिसमें आपने 3 काली तिल मिला रखी है, वो पूरा का पूरा 1 लोटा जल भगवान भोले बाबा के शिवलिंग पे प्रवाहित करना है, मतलब अर्पित कर देना है। अब जल अर्पित करने का भी मैंने पहले वाले उपाय में तरीका बताया था कि ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे, एक मिनान एक धारा बनाते हुए पूरा का पूरा जल अर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करते रहना है। अब भक्तों, जब आप इस तरीके से पूरा कर लेंगे तो आपको उस व्यक्ति का नाम बोलना है जो व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है, जुए की आदत है, गुटखा खाता है, कोई भी दिक्कतें हैं उसके अंदर, कोई भी लत है जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, वो आपको उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोल के समस्या बोलते हुए अपनी मनोकामना मांग लेनी है और घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि इन 2 उपाय में अगर आप कोई भी एक उपाय कर लेते हैं, आपके उस व्यक्ति का नशा जड़ से समाप्त होगा। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो पे लास्ट तक आ गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।